नमस्कार। स्वागत है। मैं हूं अरुण प्रताप पाल। इन दिनों यह वैलेंटाइन डे सप्ताह मनाया जा रहा है, तो हम वैलेंटाइन डे से पर तो कोई बात नहीं करेंगे, परंतु इससे संबंधित कुछ एक पहलुओं पर अवश्य प्रकाश डालेंगे। प्रेम पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है। प्रेम स्वतंत्र है, किंतु आत्मा शरीर से बंधी हुई है, सिवाय प्रेम के। ईश्वर ने इस पृथ्वी पर जब इंसान की रचना की थी तो उसे प्रेम से परिपूर्ण करके इस पृथ्वी पर भेजा था, परंतु इंसान को उस ईश्वर ने भौतिकवादी कोई भी वस्तु नहीं दी थी। न तो पका हुआ भोजन, न ही होटल, न रेस्टोरेंट, न पहनने को कपड़े और न घूमने को बाइक, मोटर कार, न ही एरोप्लेन, ना ही मनोरंजन के लिए टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, और ना ही रुपए पैसे, एटीएम और पेटीएम। ये कोई भी भौतिकवादी वस्तु उसने उपलब्ध नहीं कराई थी सिवाय प्रेम के। तो हम आपको ये बताना चाहूँगा कि इंसान ने इन सारी भौतिकवादी वस्तुओं की आविष्कार तो किया, परंतु प्रेम का जो विनाश किया उस पर किसी ने कोई प्रकाश नहीं डाला, ना ही इस पर कोई जोर दिया गया। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी तरह प्रेम का ह्रास होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब इंसान जिंदा मशीन की तरह नजर आएगा, क्योंकि इंसान की सारी संवेदनाएं मर चुकी होंगी और जिंदा इंसान भी मरा हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसे सिर्फ मतलब के अलावा आपसे किसी प्रकार की परस्पर सहयोग या प्रेम की भावना उसमें विद्यमान नहीं होगी। ये सब घटनाएं निकट भविष्य में होंगी। तब इंसान को रोने के सिवाय कुछ भी पाने के लिए नहीं होगा, परंतु मशीनें इंसान के तकनीकी काम शीघ्रतम पूर्वक तो करेंगी, परंतु आंसू पोंछने के लिए कोई भी मशीन काम नहीं आएगी। तो हम आपको बताना चाहेंगे और इसी क्रम में हमने जो भी अनुभव किया है अपने जीवन काल में, उसका सारांश कुछ इस तरीके से है। वो यह है कि कुछ समय पहले इंसान अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारियों में घूमने के लिए पैदल जाया करता था, तो कम से कम हफ्तों वहाँ रुका करता था और आपस में इतना प्रेम होने के कारण लोग लौटने ही नहीं दिया करते थे। परंतु विज्ञान ने तरक्की की और बैलगाड़ी और साइकिल का सफ़र हमें उन रुकने और ठहरने की संख्या को 3 से 4 दिन तक ले आए। वहीं फिर भी आपस में प्रेम में कोई कमी नहीं थी। इसके बाद साइकिल के द्वारा भी इंसान जाया करते थे और यह संख्या 2 से 3 दिन थी। इसके बाद फिर भी आपस में प्रेम में कोई कमी नहीं थी। यह और तकनीकी का विकास हुआ, बस आई, बस ने यह संख्या घटाकर 1 से 2 दिन कर दी। तब भी आपस में प्रेम में कोई कमी नहीं थी।
हद तो तब हो गई जब बाइक आई, बाइक ने ठहरने का विधान ही छीन लिया और लोगों को हालचाल पूछने तक का भी समय नहीं बचा। अब इस भौतिकवादी युग में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ। मोबाइल फ़ोन ने तो बहुत ज़्यादा सीमा रेखा तोड़ दी, क्योंकि बिना मतलब के कोई किसी से बात ही नहीं करता। अगर अपनी मर्ज़ी से फ़ोन डायल भी करो तो उठाने वाले लोग डर जाते हैं कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो गई हो। अब हम मोबाइल फ़ोन का उपयोग सिर्फ कष्टमयी घटनाओं का विवरण देने के लिए ही करते हैं। बाकी हम उसका इस्तेमाल आपस में बात करने के लिए मुझे कम ही समझ में आता है। तो इंसान ने आधुनिक युग में तकनीकी आविष्कार तो बहुत किया, परंतु प्रेम का जो विनाश किया उसके उपलक्ष्य में क्या कुछ किया, मुझे अवश्य लिखें। और आप क्या सोचते हैं, क्या प्रेम का जिंदा रहना बेहतर है या इसका मर जाना ही अच्छा है? मुझे तो लगता बिना प्रेम के कुछ भी संभव नहीं है। अगर तरक्की हुई है तो प्रेम का भी योगदान होना चाहिए, तभी इंसान चैन से जी पाएगा, नहीं तो ये उसकी सारी खुशियाँ छीन लेगा। भौतिकवादी तरक्की का अंत समय में कोई काम नहीं होगा। हालांकि हम तकनीक का विरोध नहीं करते हैं, परंतु तकनीक के साथ साथ प्रेम को बचाए रखने पर भी जोर देना चाहिए। इसी शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।